अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम टीएस इलियट के कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को स्टडी करेंगे। देखेंगे कि टीएस इलियट के खुद के वर्क्स में हमें इसकी एग्जांपल कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये टीएस इलियट के एस्से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो कि 1919 में पब्लिश हुआ था एंड दैट वाज सपोज टू बी अ क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर वर्क। तो ये उन्होंने उस पर कॉइन किया था, लाइक इनकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऐसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इवेंट हो सकते हैं जो कि सर्टेनली रीडर के अंदर इमोशंस को इवोक कर दे। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि डोंट टेल इमोशंस, आपको थिंग्स और एक्शंस के थ्रू उनको एक्सप्रेस करना है। अब कोर आइडिया यही है कि एक पोइट को ये नहीं कह देना चाहिए आई एम सैड, या उसको लिख देना चाहिए कि सैडनेस की फीलिंग है। नहीं, उसको चाहिए कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे, एक ऐसी इमेज क्रिएट करे, कोई ऐसा सिंबल बनाए जिससे रीडर को वो सैडनेस फील हो। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम लोनली, आप उसमें एक डिजर्टेड स्ट्रीट एट मिडनाइट दिखा सकते हैं, कोई फ्लिकरिंग लैम्प दिखा सकते हैं जिससे बेचैनी नजर आती है, फुट स्टेप्स दिखा सकते हैं कि वो गायब होते जा रहे हैं। तो ये इमेज जो है वो ट्रिगर करती हैं लोनलीनेस को। इसी तरह से अगर इलियट का जो हम हैमलेट के ऊपर क्रिटिसिज्म देखें स्पेसिफिकली, तो इलियट कहते हैं कि हैमलेट की जितनी भी फीलिंग्स थी वो शेक्सपियर ने आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस नहीं की हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उनको वहाँ पे देखने को नहीं मिला उसकी इंटेंस इमोशंस को। अब हीरो की फीलिंग्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लाइक रिटन वे में, कि आगे पीछे के जो सिम्बल्स चल रहे हैं या आगे पीछे के जो इवेंट्स चल रहे हैं, सिचुएशंस हैं, वो उसके साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे। मतलब हैमलेट की जो फीलिंग्स है डायरेक्टली लिखी हुई है कि इंटेंस इमोशंस हैं, बट वो जस्टिफाई नहीं हो रहा आगे पीछे सराउंडिंग की वजह से। अब क्यों इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस अब मॉडर्न पोइट्री में बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि शेक्सपियर का वक्त तो पुराना था। अब ये की टूल बन गया मॉडर्निस्ट राइटिंग में, यानी कि राइटर्स जो फोकस करते थे पर्सनल इमोशन के ऊपर कि एक इमोशन लिख देंगे, अब वो इम्पर्सनल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को शो करने लग गए, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को साइड पे रख के वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को बनाने लगे। जैसे इलियट की खुद की ही राइटिंग में, वेस्टलैंड में, सॉन्ग्स में आपको इमोशंस ऐसे लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे, इमेजेस के थ्रू पोर्ट्रे किए जाएंगे, जस्ट डिस्क्राइब्ड नहीं लिखे होंगे। जैसे अगर हम इलियट की ही एग्जांपल लेते हैं कि द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, इसमें डायरेक्टली सेइंग कि वो इनसिग्निफिकेंट फील कर रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे सिंबल्स यूज़ किए हैं। जो बेडरूम का सिंबल है, जो बेड का सिंबल है, इसी तरह से एक लाइन लिखी आई हैव मयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। तो मतलब इतना ज़्यादा लेयर है कि रेपिटेटिव इमेज आपको बता रही है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव बन रही है कि वो इंसान कितना ज़्यादा बोर था और कितना ज़्यादा फ्यूटाइल था।